हार्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं, हार्ट में ह्यूमन हार्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये आपका दिल, ओके, बड़ा ही यहाँ हमेशा मैं इस चीज़ का एग्जांपल लेता हूँ, लोग बोलते हैं दिल टूट गया। अरे भैया, ये आपका जो हार्ट है इसमें किसी तरीके से कोई हड्डी नहीं रहती, यह मसल से मिलकर के बना होता है, तो ये टूटेगा कैसे? एक्चुअली इसमें हार्ट अटैक मतलब ब्लॉकेज आते हैं, क्या बोल सकते हैं, मतलब ब्रेकेज, ये शॉर्टेज आते हैं। कब? जब इसके हार्ट के अलग अलग हिस्से से अलग अलग पाइप निकली हुई है, अलग अलग पाइप में यदि कॉन्ट्रैक्शन या फिर क्या बोलते हो सकते हो उसको, शुगर लेवल, डायबिटीज़ के बढ़ने की वजह से कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है, और इस तरीके से आपके जो पासिंग सिस्टम रहते हैं जिसके थ्रू ब्लड बहता है, उनमें ब्लॉकेज आने लग जाते हैं, और ब्लॉकेज आने की वजह से हार्ट अटैक की समस्या पैदा होती है। ओके, तो ये तो बात की बात है। चलो हार्ट के बारे में पढ़ते हैं। हार्ट इट इज अ मस्कुलर ऑर्गन, एक तरीके के मसल से बना हुआ ऑर्गन है, विच पंप ब्लड टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी, जो कि पंपिंग करने का काम करता है ब्लड को बॉडी के अलग अलग हिस्सों तक। ओके, नेक्स्ट क्या है? इट हैज 4 चैम्बर। हमारे ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, ओके, और कुछ एनिमल में 3 चैम्बर ही होते हैं, जैसे आप कह सकते हो बर्ड्स, ओके, 3 चैम्बर ही होते हैं। ओके, तो हमारे इसमें जो 4 चैम्बर रहता है, तो अपर के जो 2 चैम्बर रहते हैं उनको आर्ट्रिया या आर्ट्रियम बोला जाता है, और नीचे के जो लोअर चैम्बर रहते हैं उसको अपन लोग वेंट्रिकल बोलते हैं। तो अपर चैम्बर ये आपका ये कहला जाएगा, एक अपर चैम्बर ये, एक अपर चैम्बर ये, और लोअर चैम्बर, तो ये कह जाएगा आपका राइट आर्ट्रियम, और ये कहला जाएगा आपका लेफ्ट आर्ट्रियम, ये कहला जाएगा आपका लेफ्ट वेंट्रिकल, और ये कहला जाएगा आपका राइट वेंट्रिकल। ओके, बात समझ में आई? सिंस द वेंट्रिकल पंप ब्लड, जैसे ही वेंट्रिकल जो है ब्लड को पंप करता है ऑफ द डिफरेंट ऑर्गन, इट्स वॉल द थिकर देन द आर्ट्रिया। तो इस केसेस पर जो है वॉल आर्ट्रिया क्या है थोड़ा सा मोटा हो जाता है जब आपका वेंट्रिकल ब्लड को पंप करता है। अब अपन लोग समझेंगे कि कैसे काम करता है अभी। Then the right and the left chamber are the separated by the septum, और साथ में जो आपका राइट चैम्बर है और लेफ्ट चैम्बर है वह आपके पतली पाइप के द्वारा अलग होती है, जिसको कि आप लोग क्या बोलते हैं बच्चों? दैट इज नथिंग बट द सेप्टम बोलते हैं, जिसकी वजह से आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक दूसरे के साथ में मिक्स नहीं हो पाते, तो उसको अलग करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वह आपका सेप्टम लेता है। ओके, नेक्स्ट देखिए, इट प्रिवेंट द मिक्सिंग ऑफ द ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। साथ में इस सेप्टम का यूज यह है कि यह ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को मिलने से रोकता है। ओके, नेक्स्ट बढ़ेंगे। एंड आर्टरी एंड द वेंट्रिकल हैव द वल्व्स बिटवीन देम टू प्रिवेंट ब्लड फ्लोइंग बैकवर्ड। ओके, साथ में आर्टरियम और वेंट्रिकल के पास में कुछ वल्व्स रहते हैं जो कि इस चीज में मदद करते हैं कि ब्लड का जो फ्लोइंग सिस्टम है वह बैकवर्ड ना हो, पीछे की ओर ना हो। ओके, आगे बढ़ेंगे। पहले देख लेते हैं इसका मेथड एक्चुअली दिया हुआ है कि नहीं, फिर मैं बताता हूं इसको किस तरीके से यह काम करता है आपका। वर्किंग ऑफ द सर्कुलेशन सिस्टम ऑफ द ब्लड। ओके, समझिए। ये आपका वर्किंग ऑफ द हार्ट एंड सर्कुलेशन सिस्टम, इसको समझने से पहले हमें हार्ट को अच्छे से समझना और ब्लड वेसल्स को अच्छे से समझना बेहद जरूरी है, तभी ये बात समझ में आती है। ओके बच्चों, तो अपन लोग बात कर रहे थे वर्किंग ऑफ हार्ट की, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड किस तरीके से आपका काम करता है। तो इनके कुछ हिस्से हैं, यदि इनको हम समझ जाएं तो हमें समझने में आसानी हो जाती है कि आपका हार्ट काम कैसे करता है। देखिए, आपको पल्मोनरी वेन्स दिखाई दे रहा होगा, पल्मोनरी आर्टरी दिखाई दे रहा होगा, एरोटा वाला हिस्सा दिखाई दे रहा होगा, वेना केवा वाला हिस्सा दिखाई दे रहा होगा। ओके, तो इन हिस्सों को समझें और उसी बेसिस पर हम समझ पाएंगे कि ये आपका कैसे काम करता है। देखिए, ये हिस्सा आपका कनेक्ट रहता है लंग्स के साथ में, लंग्स दैट मीन्स आपका फेफड़े, ये ऐसे कनेक्ट रहता है, और आपका पल्मोनरी जो वेन्स आर्टरी है वह भी आपका लंग से कनेक्टेड रहता है। जैसे ही जो हमारी ऑक्सीजन वाले जो ऑक्सीजन है वह हमारे लंग्स में पहुँचे, लंग्स के थ्रू हमारे एल्वलाई में पहुँचे, एल्वलाई के थ्रू जो है यह पल्मोनरी वेन्स को ट्रांसफ़र कर देते हैं ऑक्सीजन वाले ब्लड को, मतलब डिसॉल्व कर देते हैं हमारे ब्लड में किसको? ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन पल्मोनरी वेन में डिसॉल्व हुआ और ये आकर के पल्मोनरी वेन्स आकर के आपका कनेक्टेड होता है कहाँ? देख लीजिए पहले, ये पल्मोनरी वेन्स है आपका कनेक्टेड होता है लेफ्ट आर्टरियम में। ओके, तो लेफ्ट आर्टरियम में ये कनेक्ट हुआ, लेफ्ट आर्टरियम के थ्रू ये लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, लेफ्ट वेंट्रिकल के थ्रू ये लेफ्ट वेंट्रिकल से यहाँ पंपिंग कर दी जाती है कॉन्ट्रैक्टर मेथड के थ्रू, और थ्रू द एरोटा या बॉडी के अलग अलग हिस्से तक पहुँचा दिए जाते हैं।
ओके, बॉडी के अलग अलग हिस्से तक पहुंचा देते हैं। ये वाला हिस्सा भी काम करता है बॉडी के अलग अलग हिस्से में पहुंचाने के लिए। ओके, अब देखिए बॉडी के अलग अलग हिस्से तक आपका ब्लड चला गया। ब्लड किसके थ्रू गया? आर्टरी के थ्रू गया। अब दोबारा बॉडी के अलग अलग हिस्से से ब्लड का कलेक्शन होगा, और ब्लड का यदि कलेक्शन होता है तो ब्लड कलेक्ट हो करके इन पाइपों के थ्रू इंटर करते हैं। ये पाइपों के थ्रू इंटर करते हैं किसके? आपके राइट आर्टरियम में। राइट आर्टरियम में इन पाइपों के थ्रू इंटर करेंगे, यहाँ से राइट आर्टरियम में आए, राइट आर्टरियम से आपके राइट वेंट्रिकल में आए। राइट वेंट्रिकल आपका पल्मोनरी आर्टरी से जुड़ा हुआ है, और पल्मोनरी आर्टरी जाकर के फिर से आपसे लंग्स से जुड़ा हुआ है। और लंग्स के किस हिस्से से जुड़ा हुआ है? एल्वोलाई हिस्से से जुड़ा हुआ है, क्योंकि एल्वोलाई है तो गैस को एक्सचेंज करने का काम करते हैं ना। ओके, तो ये कॉमन सी चीजें थी हार्ट के बारे में। इसको समझिए क्या है। देखिए लंग्स से ये वाला हिस्सा आपका, लंग्स से ये वाला हिस्सा आपके ये कनेक्टेड है, पल्मोनरी वेन्स ये कनेक्टेड है आपका। ये वाला हिस्सा हो गया आपका लेफ्ट आर्टरियम के साथ में। लेफ्ट आर्टरियम से लेफ्ट वेंट्रिकल के थ्रू जो है एरोटा के थ्रू बॉडी के अलग अलग हिस्से तक पहुंचा दिए गए। ओके, बॉडी के अलग अलग हिस्से तक पहुंचा दिए गए। कभी यहाँ आया, कभी यहाँ आया, आपके सारे के हिस्से में पहुंच जाता है। और यहाँ से एक्चुअली जो कैपिलरीज होते हैं वहाँ गैसों का एक्सचेंज होता है, और यहाँ से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वह दोबारा आएगा, और दोबारा आकर के हर एक जगह से कलेक्ट होकर के दोबारा आकर के आपके राइट वेंट्रिकल में थ्रू द वेना कोवा के थ्रू राइट आर्टरियम पे आएंगे। राइट आर्टरियम जो है राइट वेंट्रिकल को पुशअप कर देगा, और राइट वेंट्रिकल से ये सारे चीज़ें आपके पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू दोबारा लंग्स को सेंड कर दिए जाएंगे। और लंग्स में आपका वही एल्वोलाई है, गैस को एक्सचेंज करेगा डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू, और उसको बॉडी से बाहर, और ये प्रोसेस लगातार आपका चलता रहता है। ओके, आई होप मेरे ख्याल से आपको आपका हार्ट का मैकेनिज्म आपको समझ में आया होगा बच्चों। आगे बढ़ेंगे। ओके, वर्किंग ऑफ द हार्ट। ओके, अब देखिए एक्चुअली मैंने आपको समझा दिया, फिर भी आपको लगे तो आप पढ़ सकते हैं इसको, आप आसानी से पढ़ लीजिए, क्योंकि मैं इसको समझा दिया हूं। अब मुझे नहीं लगता कि ये वाला हिस्सा समझाने लायक है। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। द हार्ट इन अ मेमल, द हार्ट इन एम्फीबियन एंड रेप्टाइल। दैट मीन्स अब हम हार्ट के को मैमल्स में देखेंगे। मैमल्स मतलब ऐसे सारे जो कि वीवी पेरेंट्स होते हैं, दैट मीन्स डायरेक्टली बच्चे को जन्म देते हैं, उनको मैमल्स बोला जाता है। दूसरा आपका आ जाएंगे बर्ड जो कि है एग प्रोड्यूस करते हैं। तीसरा आ जाएगा आपका एम्फीबियन, तो एम्फीबियन आपका ये भी एग प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा रेप्टाइल, से भी आपके एग प्रोड्यूस करते हैं, और फिश भी आपके एग प्रोड्यूस करते हैं। ओके, तो चलिए एक एक करके देखते हैं कि इनमें है क्या क्या इनका लेना देना है। देखिए मैमल्स की बात करूं तो जितने भी स्तनधारी जीव हैं, जिनके जो डायरेक्टली स्मॉल बॉर्न बेबी को जन्म देते हैं, ऑफस्प्रिंग को, न्यू ऑफस्प्रिंग को जन्म देते हैं, बर्ड है 4 चैम्बर। अब मैमल्स और बर्ड के पास 4 चैम्बर हार्ट रहते हैं। राइट एंड लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट इज द सेपरेटेड बाय द सेप्टम, और जिस तरीके से सेप्टम के थ्रू राइट और आपका लेफ्ट एक दूसरे को अलग करते थे, वैसे प्रोसेस उसमें भी रहती है। दिस प्रिवेंट, और ये मिक्सिंग के प्रिवेंट को रोकता है ऑक्सीजन वाले ब्लड को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ में, और प्रोवाइड करता है एफिशिएंट सप्लाई ऑफ द ऑक्सीजन, साथ में ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन का सप्लाई हो पाए, इस चीज़ को भी ये कंट्रोल में रखता है। और दिस इज़ द नेसेसरी बिकॉज दे नीड मोर एनर्जी, और इसलिए ये ज़रूरी भी है क्योंकि जो मैमल्स हैं उनको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है अपने बॉडी को टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। दूसरा देखिए एम्फीबियन और रेप्टाइल की बात करते हैं, तो एम्फीबियन और रेप्टाइल्स में हार्ट कैसे काम करता है और इनके कितने चैम्बर रहते हैं। देखिए हैव 3 चैम्बर एंड अलाउज सम मिक्सिंग ऑफ द ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बिकॉज दे डू नॉट यूज एनर्जी टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर। अब समझिए जो आपकी एम्फीबियन है, एम्फीबियन मतलब होता है सच ऑर्गेनिज्म विच आर लिविंग इनसाइड ऑफ द वाटर एंड आउटसाइड ऑफ द वाटर इज एज वेल। ओके, तो पानी के अंदर भी रहने वाले, पानी से बाहर रहने वाले जो जीव हैं, जैसे कि आपका आ जाएगा फ्रॉग। ओके, तो फ्रॉग एम्फीबियन उनमें, और रेप्टाइल्स में आपके आ जाते हैं जिसमें स्केल्स प्रेजेंट रहते हैं बैक साइड पे, ये वाले हिस्से पर स्केल प्रेजेंट रहते हैं, स्नेक। ओके, तो इनमें 3 चैम्बर हार्ट प्रेजेंट रहते हैं जो कि अलाउ करते हैं किसको, अलाउ सम मिक्सिंग ऑफ द ऑक्सीजन एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, कुछ
अलाउ करते हैं कुछ मिक्सिंग को, किसकी, ऑक्सीजन और डीऑक्सीजनेटेड वाले ब्लड को। क्यों? क्योंकि इनको ज़्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। ओके, देयर बॉडी टेम्परेचर इज द सेम एज द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग। तो इनके जो बॉडी का टेम्परेचर हमेशा वैसा ही रहता है जैसे कि बाहर का टेम्परेचर। ओके, तो आपने अक्सर देखा होगा बच्चों, जो रेप्टाइल्स हैं वह आपका कोल्ड ब्लडेड आते हैं, मतलब ये ठंडे खून वाले होते हैं। इनको जब कभी भी ऐसा लगे, जैसे एनवायरनमेंट का टेम्परेचर कम होता है, इनके बॉडी का टेम्परेचर भी ठंडा हो जाता है, कम हो जाता है। इन गर्म नहीं रहते इंसानों के जैसे। हम इंसान हैं, ह्यूमन है, हमारा तो किसी भी सीजन पे बॉडी के इनसाइड ऑफ द बॉडी टेम्परेचर मेजरमेंट करिए 37 या उसके आसपास ही दिखाई देगा। ओके, ये समझ में आएगी। लेकिन रेप्टाइल्स के केस में ऐसा नहीं है। रेप्टाइल्स के केस में एनवायरनमेंट में यदि टेम्परेचर लो गया तो उनके बॉडी टेम्परेचर में भी कमी आती है। इसी वजह से ज़्यादातर जो स्नेक हैं या सांप हैं, अपने आप के बॉडी को मेंटेन करने के लिए या अपने आप के बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए या फिर बोली जाए तो टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए धूप में निकल आते हैं। ओके, जैसे बरसात को धूप में निकल आ जाते हैं, तो ज़्यादातर सांप आपको धूप में बाहर निकले हुए दिखाई देते हैं, वही वजह है। और साथ में इनके पास 3 चैम्बर हार्ट होते रहे। फिश की बात करते हैं तो फिश के पास ओनली 2 चैम्बर हार्ट रहते हैं बच्चों। ब्लड इज ऑक्सीजनेटेड इन द गिल्स, और साथ में जो ब्लड है वह आपको ऑक्सीजनेटेड होती है उनके इसमें गिल्स में, क्योंकि उनमें किसी तरीके से कोई भी जो लंग्स सिस्टम है वह आपके फिश में नहीं पाया जाता। ओके, आगे बढ़ेंगे। ट्रांसपोर्टेशन इन द प्लांट, ये 9th क्लास में आपने पढ़ा है कि किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है प्लांटों में। ओके, तो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में बात करें तो प्लांट के केसेस पर ट्रांसपोर्ट करने के लिए किसका किसका ट्रांसपोर्ट चाहिए? आपका एलिमेंट का ट्रांसपोर्ट चाहिए, न्यूट्रिशन का चाहिए, मिनरल्स का चाहिए, फूड का चाहिए और वाटर का चाहिए। तो 2 चीज़ें रिस्पॉन्सिबल है जिसको आप लोग वॉस्कुलर बंडल बोलते हो, और इसमें आपके आते हैं जाइलम और फ्लोएम। दोनों कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के हिस्से हैं। देखिए, तो जो जाइलम है आपका वह यूनिडायरेक्शनल होता है, मतलब ये सिंगल डायरेक्शन पे काम करता है। जमीन से पानी को सोखा, मिनरल्स को सोखा, एलिमेंट को सोखा और ऊपर की ओर पुशअप कर देगा टुवर्ड्स द लीफ। ओके, दूसरा होता है बच्चों इसमें आपका फाइलम, सॉरी नॉट अ फाइलम, फ्लोएम। तो फ्लोएम क्या करता है, जो खाना आपका बन के तैयार हुआ है लीफ में, और फ्लोएम मल्टी डायरेक्शनल होता है, तो खाना बने हुए खाने को ये आपका ब्रांच में पहुंचाएगा, रूट में पहुंचाएगा, फ्लावर तक पहुंचाएगा, फ्रूट तक पहुंचाएगा। दैट्स वाई फ्लोएम ऑलवेज वर्क एज अ मल्टी डायरेक्शनल और मल्टी फंक्शन। ओके, तो ये 2 चीज़ें मैंने इसमें आपको बतानी थी, वो आपको बताई। वाटर एंड मिनरल्स द रूट बाय डिफ्यूजन प्रोसेस थ्रू वाटर, और जो मिनरल्स से वह आपके ऑब्जर्व होते हैं। ओके, देन ट्रांसपायरेशन द सेक्शन फोर्स हेल्प टू द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द वाटर एंड मिनरल्स, और साथ में ये वाटर, सोखे हुए वाटर ऊपर की ओर चले जाते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ क्या कह सकते, थ्रू द प्रोसेस ऑफ थ्रू द हेल्प ऑफ जाइलम। ओके, आगे बढ़ेंगे। फ्लोएम के बारे में मैं आपको बताया कि ये मल्टी डायरेक्शनल होता है, फूड को एक जगह से दूसरी जगह तक सप्लाई करने का काम करता है। नेक्स्ट देखिए, दैट इज द एक्सक्रेशन। ये यहाँ अच्छा टॉपिक है और मेरे ख्याल से ये आपका लास्ट हिस्सा है। ओके, कि एक्सक्रेशन होता क्या है।